नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? ऑप्शन है सुकर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत। इसका उत्तर है सुकर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, शीत स्वामी, हित हरिवंश, नंददास। इसका उत्तर है हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन है सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। इसका उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? ऑप्शन है ध्रुवदास, राम राय, रसखान, चतुर्भुजदास। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। इसका उत्तर है भ्रमर गीत काव्य परंपरा। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर। इसका उत्तर है रत्नाकर। अगला प्रश्न है, गोकुल सबई गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, मीरा, ध्रुवदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक है? ऑप्शन है रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? ऑप्शन है सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, भक्ति भावना, प्रेम भावना। इसका उत्तर है निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास, सूरदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? ऑप्शन है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं।
इसका उत्तर है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? ऑप्शन है सिंही, रुणकता, पारसोली, कोई नहीं। इसका उत्तर है सिंही। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, कोई नहीं। इसका उत्तर है सख्य भाव। अगला प्रश्न है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभुदयाल मित्तल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जा पर दीनानाथ डरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? ऑप्शन है दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव, सख्य भाव। इसका उत्तर है पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। इसका उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन है रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत। इसका उत्तर है रूप मंजरी। अगला प्रश्न है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी, मान मंजरी। इसका उत्तर है सिद्धांत पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? ऑप्शन है प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल काम कंदला, रुक्मणी मंगल। इसका उत्तर है माधवानल काम कंदला। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? ऑप्शन है उद्धव शतक, भंवर गीत, भ्रमर दूत, पवन दूत। इसका उत्तर है भ्रमर दूत। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई।
इसका उत्तर है मीराबाई। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोगी। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है देव, रसखान, पद्माकर, ग्वाल कवि। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है रसखान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1508 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1618 ईस्वी, 1614 ईस्वी। इसका उत्तर है 1533 ईस्वी। अगला प्रश्न है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है रसखान, देव कवि, ग्वाल कवि, नरोत्तम दास। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, चंडीदास। इसका उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है सूरसागर का काव्य रूप क्या है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। इसका उत्तर है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, पुष्टि भाव। इसका उत्तर है माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, हित हरिवंश, रूप गोस्वामी। इसका उत्तर है विठलनाथ। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है नरहरिदास, सूरत गोपाल, नाभादास, हरिदास। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, नंददास, रसखान। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ऑप्शन है ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास, सूरदास मदन मोहन। इसका उत्तर है परमानंद दास। अगला प्रश्न है मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, शेख निसार, रसखान, नियामत खां। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, पदावली। इसका उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है सवैया, पद, दोहा,
रोला। इसका उत्तर है रोला। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। इसका उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? ऑप्शन है रहीम, रसखान, मुल्ला दाऊद, जायसी। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास। इसका उत्तर है गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न है, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? ऑप्शन है द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन, रणछोड़ मंदिर, बिहारी जी वृंदावन। इसका उत्तर है रणछोड़ मंदिर। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। इसका उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन है निम्बार्क, वल्लभ, श्री, सखी। इसका उत्तर है निम्बार्क। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास। इसका उत्तर है कुंभन दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? ऑप्शन है सूरदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण, राधा, गोपी, ग्वाल। इसका उत्तर है राधा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन है शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य। इसका उत्तर है वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर है चैतन्य संप्रदाय। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।